विद लव, यानी मिंटा के लिए माँ की तरफ से मोहब्बत के साथ। फ्रॉम मदर विद लव का तफसीली खुलासा उर्दू। ये कहानी एक हसास और जज्बाती ख़ानदान की दास्तान है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी, सब्र और माँ की बेमिसाल शफ़क़त को निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है। कहानी की मरकज़ी किरदार मिंटा हाउली है, जो एक खुश मिजाज लड़की है और अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार रही होती है। मगर एक दिन उसकी ज़िंदगी अचानक बदल जाती है और वो ज़हनी तौर पर एक बच्ची से बालिग और समझदार इंसान बन जाती है। कहानी का आगाज सितंबर की एक खूबसूरत सुबह से होता है। घर का माहौल निहायत खुशगवार है। मिंटा, इसके वालिद और वालिदा आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं। इसकी माँ खुश मिजाजी से काम कर रही होती है। वालिद अखबार पढ़ रहे होते हैं और तीनों आपस में हंसी मजाक करते हैं। इस दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, मगर हकीकत में ये दिन मिंटा की जिंदगी का सबसे अहम और दर्दनाक दिन बनने वाला होता है। नाश्ते के बाद मिंटा के वालिद इसे साहिल समंदर पर ले जाते हैं। रास्ते में वो गैर मामूली तौर पर खामोश और संजीदा होते हैं। मिंटा समझती है कि शायद वो इसके स्कूल जाने के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि मिंटा जल्द ही मेरी हिल नामी तालीमी इदारे में दाखिल होने वाली थी। मगर साहिल पर पहुंचकर इसके वालिद इसे एक खौफनाक हकीकत बताते हैं कि इसकी माँ एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है और डॉक्टर के मुताबिक वो सिर्फ चंद महीने जिंदा रह सकेगी। ये खबर सुनकर मिंटा की दुनिया बदल जाती है। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती थी। इसकी माँ निहायत खुश मिजाज, नर्म दिल और प्यार करने वाली औरत थी। वो हमेशा घर को खुशियों से भरे रखती, मिंटा की दोस्त की तरह इसके साथ रहती और हर छोटी खुशी में शरीक होती थी। इसलिए मिंटा के लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि इसकी माँ जल्द दुनिया छोड़ देगी। मिंटा के वालिद इसे बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि इसकी माँ को अपनी बीमारी की हकीकत मालूम हो। वो चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन खुशी और सुकून के साथ गुजारे। मिंटा अपने वालिद की बात समझ जाती है और फैसला करती है कि वो इस साल स्कूल नहीं जाएगी, बल्कि घर पर रहकर अपनी माँ और वालिद का ख्याल रखेगी। इसके बाद कहानी में दिखाया गया है कि मिंटा अपनी माँ के साथ गुजारे हुए हर लम्हे को खास समझने लगती है। पहले जो बातें आम महसूस होती थीं, अब वही इसके दिल में दर्द पैदा करती हैं। जब इसकी माँ क्रिसमस की खरीदारी की बात करती है, हंसती है, पत्ते समेटती है या बच्चों के साथ खेलती है, तो मिंटा को एहसास होता है कि ये सब शायद आखिरी बार हो रहा है। मिंटा बज़ाहिर मजबूत रहने की कोशिश करती है, मगर रात के वक्त तन्हाई में वो टूट जाती है और रोने लगती है। इसकी माँ इसे तसल्ली देती है, हालांकि खुद शदीद बीमारी में मुब्तला होती है। ये मंजर माँ की मोहब्बत और कुर्बानी की अजीम मिसाल पेश करता है। माँ अपनी तकलीफ भुलाकर अपनी बेटी को दिलासा देती है। कुछ अरसे बाद मिंटा की माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और इसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां भी वो अपने शौहर और बेटी की फिक्र करती रहती है। आखिरकार वो वफात पा जाती है। मिंटा इस सदमे के बावजूद खुद को मजबूत रखती है। जनाजे के दौरान भी वो नहीं रोती, क्योंकि उसका दिल गम से पत्थर सा हो चुका होता है। खुशियां खत्म हो जाती हैं। मिंटा घर के काम करने की कोशिश करती है, मगर हर चीज उसे अपनी माँ की याद दिलाती है। एक दिन वो अपनी माँ के कपड़े और सामान तरतीब दे रही होती है कि उसे 2 सूटकेस मिलते हैं। उनमें क्रिसमस के तहफे मौजूद होते हैं, जिन पर खूबसूरत अंदाज में सबके नाम लिखे होते हैं। उन तहफों से मिंटा को एहसास होता है कि उसकी माँ को अपनी मौत का अंदाजा था, मगर उसने कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। वो अपने आखिरी वक्त तक अपने खानदान की खुशियों के बारे में सोचती रही। मिंटा को एक तहफा मिलता है जिस पर लिखा होता है, टू मिंटा फ्रॉम मदर विद लव, यानी मिंटा के लिए माँ की तरफ से मोहब्बत के साथ। ये अल्फाज मिंटा के दिल को गहराई से छू लेते हैं। उसे अपनी माँ की मोहब्बत, कुर्बानी और हौसले का एहसास होता है। आखिर में वो अपनी माँ की कुछ चीजें अपने पास रख लेती है, ताकि हमेशा उसकी याद बाकी रहे। फिर वो अपने वालिद के पास जाकर उनके साथ बैठती है। दोनों खामोशी से एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। इस लम्हे मिंटा हकीकत में बालिग हो चुकी हो। From Mother with Love. The day that Minta Hawley grew up was a crisp golden day in early September. जिस दिन मिंटा हॉली समझदार और बालिग हुई, वो सितंबर के शुरू का एक खुशगवार और रोशन दिन था। Afterwards, she was to remember everything about that day with poignant clarity. बाद में वो इस दिन की हर बात को दर्द भरी वजाहत के साथ याद करने वाली थी। She remembered the slapping sound the waves made, the pungent smell of the logs burning, even the gulls that soared and swooped overhead. But most of all, she remembered her father's face when he told her.
उसे लहरों की टकराने की आवाज, जुलती हुई लकड़ियों की तेज बू और ऊपर उड़ते और झपटते हुए समुद्री परिंदे तक याद थे। लेकिन सबसे बढ़कर उसे अपने वालिद का चेहरा याद था जब उन्होंने उसे वो बात बताई। It began like any other Saturdays, with Minta lying in bed an extra hour. ये दिन दूसरे हफ्तावार दिनों की तरह शुरू हुआ जब मिंटा 1 घंटा ज्यादा बिस्तर में लेटी रही। Breakfast was always lazy and unhurried on Saturday mornings. हफ्ता की सुबहों में नाश्ता हमेशा आराम से और बगैर जल्दी के किया जाता था। The three of them in the breakfast room, Minta's father engrossed in his paper, her mother flying around in a gaily colored housecoat, mixing waffles and frying bacon, Minta setting the table. वो तीनों नाश्ते के कमरे में थे। मिंटा के वालिद अखबार में गुम थे। उसकी माँ शोख रंग के घरेलू लिबास में इधर उधर फिर रही थी, वॉफल्स तैयार कर रही थी और बेकन तल रही थी, जबकि मिंटा मेज लगा रही थी। They talked, the casual happy talk of people who love each other and don't have to make conversation. वो बेतकल्फी और खुशी से बातें कर रहे थे, जैसे मोहब्बत करने वाले लोग करते हैं, जिन्हें रस्मी गुफ्तगू की जरूरत नहीं पड़ती। About neighborhood doings, about items in the paper, about the clothes Minta would need when she went away to school in a couple of weeks. वो मोहल्ले की बातों, अखबार की खबरों और उन कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे जिनकी मिंटा को चंद हफ्तों बाद स्कूल जाने के लिए जरूरत थी। It was after the dishes were finished that Minta's father asked her if she would like to go down to the beach for a little while. बर्तनों से फारिग होने के बाद मिंटा के वालिद ने इससे पूछा कि क्या वो कुछ देर के लिए साहिल पर जाना चाहेगी। Low tide, he said, might get a few clams. उन्होंने कहा, समुंदर का पानी नीचे है, शायद कुछ सीप मिल जाएं। Minta nodded agreement, but her mother made a little face. मिंटा ने रजामंदी में सर हिलाया, मगर उसकी माँ ने नागवारी जाहिर की। Horrors, clam chowder for another week. अफसोस, अब एक और हफ्ता सीप का सूप खाना पड़ेगा। Sure you wouldn't like to go, Mary? Minta's father asked. The salt air might help your headache. मिंटा के वालिद ने पूछा, मेरी क्या तुम वाकई नहीं जाना चाहती? समुंदर की नमकीन हवा शायद तुम्हारे सर दर्द में आराम दे। Words meanings. Crisp, ठंडा और ताज़ा. Golden day, रोशन और खूबसूरत दिन. Poignant, दर्द भरा. Clarity, वजाहत. Slapping sound, जोर से टकराने की आवाज. Pungent smell, तेज बू. Logs, लकड़ियाँ. Gulls, समुद्री चिड़िया. Soared, बुलंद उड़ना. Swooped, झपटना. Engrossed, पूरी तरह मशगूल. Housecoat, घरेलू लिबास. Mixing, मिलाना. Frying, तलना. Casual, बेतकल्लुफ. Conversation, गुफ्तगू. Neighborhood doings, महल्ले की सरगर्मियाँ. Items in the paper, अखबार की खबरें. Dishes, बर्तन. Beach, साहिल. Low tide, समंदर में पानी का कम होना. Clams, सीप. Nodded, सर हिलाया. Agreement, रजामंदी. Horrors, अफसोस. Clam chowder, सीप का सूप. Salt air, समंदर की नमकीन हुआ. Headache, सर दर्द. I'll curl up with an apple and a television program. नहीं, तुम दोनों चले जाओ. मैं एक सेब और टेलीविजन प्रोग्राम के साथ आराम करूंगी. She yawned and stretched, looking almost as young as Minta. उसने जमाई ली और अपने जिस्म को खींचा, और वो तकरीबन मिंटा जितनी जवान लग रही थी. Minta ran upstairs and got into her heavy shoes and jeans. मिंटा दौड़ती हुई ऊपर गई और अपने भारी जूते और जीन्स पहन लिए. Shall I call Sally and ask her if she wants to go? She yelled, leaning far over the banister. क्या मैं सैली को फ़ोन करके पूछूं कि क्या वो भी जाना चाहती है? उसने रेलिंग पर झुकते हुए जोर से आवाज़ दी. Let's just go by ourselves this time, her father answered, rather shortly. उसके वालिद ने मुख्तसर अंदाज में जवाब दिया. उस बार हम अकेले ही चलते हैं. He was silent as they drove toward the beach, but it wasn't the companionable silence that Minta had come to expect from him. जब वो साहिल की तरफ जा रहे थे तो वो खामोश थे, लेकिन ये वो खुशगवार खामोशी नहीं थी जिसकी मिंटा को अपने वालिद से आदत थी. There was something grim about it. उस खामोशी में कुछ सख्त और संजीदा सा था. He's going to talk to me about school, Minta told herself. मिंटा ने दिल में सोचा, वो मुझसे स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं. He's going to try to talk me out of it again. वो दोबारा मुझे उस ख्याल से बाज रखने की कोशिश करेंगे. It was funny the way her father had acted when she announced her intention of going to Mary Hill this term. ये अजीब बात थी कि जब उसने इस टर्म में Mary Hill जाने का इरादा जाहिर किया तो उसके वालिद ने कैसा रवैया इख्तियार किया. It had always been such an accepted thing. Her mother had graduated from Mary Hill and it followed that Minta should be enrolled there as a matter of course. ये हमेशा से एक तयशुदा बात थी.
उसकी माँ मेरी हिल से फारिग तहसील हुई थी, इसलिए ये फितरी बात समझी जाती थी कि मिंटा भी वहाँ दाखला लेगी। लास्ट ईयर वॉज डिफरेंट, पिछला साल मुख्तलिफ था। With mother just recovering from that operation, it was natural that he should expect Minta to stay home. She had even wanted to stay. चूंकि उसकी माँ अभी उस ऑपरेशन से सेहतयाब हो रही थी, इसलिए ये फितरी बात थी कि वो चाहते थे मिंटा घर पर रहे, और मिंटा खुद भी रुकना चाहती थी। But now going to Mary Hill was something special. लेकिन अब Mary Hill जाना एक खास बात थी. She would live in a dormitory and be part of all the campus fun. वो हॉस्टल में रहेगी और कॉलेज की तमाम सरगर्मियों और खुशियों का हिस्सा बनेगी। It wasn't as if Mary Hill were clear across the country either. वैसे भी ऐसा नहीं था कि Mary Hill मुल्क के बहुत दूर हिस्से में वाक़ हो. She'd probably be getting home every month or so, and there were the Christmas holidays and then spring vacation. वो शायद हर महीने घर आ जाया करेगी, फिर क्रिसमस की छुट्टियां भी होंगी और उसके बाद बाहर की तातीलात भी। Minta's chin was lifted in a stubborn line as her father parked the car and went around to get the shovels and pail from the trunk. मिंटा ने ज़िद्दी अंदाज में अपनी ठोड़ी ऊपर उठा रखी थी, जबकि उसके वालिद ने गाड़ी पार्क की और डिग्गी से बेलचे और बाल्टी निकालने गए. It wasn't like him to be so stubborn. Usually he was jolly and easygoing and inclined to leave such matters entirely up to Minta's mother. ये उसकी आदत नहीं थी कि वो इतने ज़िद्दी बनी. उमूमन वो खुश मिजाज और नरम तबीयत के थे और ऐसे मामलात मुकम्मल तौर पर मिंटा की माँ पर छोड़ दिया करते थे. चले जाना, curl up, आराम से बैठ या लेट जाना, yawned, जमाई ली, stretched, जिस्म को खींचा, banister, सीढ़ियों की रेलिंग, rather shortly, मुख्तसर और सर्द अंदाज में, companionable silence, खुशगवार खामोशी, grim, सख्त, संजीदा, talk me out of it, किसी इरादे से बाज रखना, announced, ऐलान किया, intention, इरादा, term, तालीमी मुद्दत, accepted thing, तयशुदा बात, graduated, फारिग तहसील हुई, enrolled, दाखला लेना, as a matter of course, फितरी तौर पर, recovering, सेहत याब होना, operation, dormitory, hostel, campus, तालीमी इदारे का इहाता, clear across the country, मुल्क के बहुत दूर हिस्से में, vacation, तातीलात, stubborn, ज़िद्दी, parked, गाड़ी खड़ी की, shovels, बेलचे, pail, बाल्टी, trunk, गाड़ी की डग्गी, jolly, खुश मिजाज, easy going, नर्म मिजाज, inclined, माइल होना. She followed him down to the beach, her boots squishing in the wet sand. वो उसके पीछे साहिल की तरफ गई, उसके जूते गीली रेत में धंस रहे थे. The tide was far out and farther up the beach she could see bent figures busily digging along the water's edge. समुंदर का पानी काफी पीछे हट चुका था और साहिल पर दूर उसे झुके हुए लोग पानी के किनारे मसरूफियत से खुदाई करते नजर आ रहे थे. A scattered beach fire smoldered near the bank, and Minta poked it into place and revived it with splinters of driftwood until she had coaxed back a steady warming blaze. साहिल के किनारे एक बिखरी हुई आग धीमी धीमी जल रही थी और मिंटा ने उसे दुरुस्त किया और बहकर आने वाली लकड़ी के टुकड़ों से फिर भड़काया, यहाँ तक कि एक मुस्तकिल गर्म आग जलने लगी. When she sat back on her heels to smile up at her father, she felt her throat constrict with a smothering fear. जब वो अपने एड़ियों पर बैठकर अपने वालिद की तरफ मुस्कुराई, तो उसे महसूस हुआ कि खौफ से उसका गला बंद हो रहा है. His eyes looked the way they had when. उसकी आंखें वैसी ही लग रही थीं जैसे उस वक्त थीं जब. When? कब? Suddenly she remembered. अचानक उसे याद आ गया. He was looking at her and trying to smile, just the way he had looked at her the time her appendix burst and they were taking her to the hospital. वो उसी तरह उसे देख रहे थे और मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे जैसे उस वक्त जब उसका अपेंडिक्स फट गया था और वो उसे अस्पताल ले जा रहे थे. She could almost hear the wail of the ambulance siren and feel the way he had held her hands tightly, trying to make it easier. वो तकरीबन एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुन सकती थी और महसूस कर सकती थी कि किस तरह उसके वालिद ने उसके हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे ताकि उसकी तकलीफ कम हो सके. His eyes had told her then, as they told her now, that he would 1,000 times rather bear the pain than watch her suffer. उस वक्त भी और अब भी उसके वालिद की आंखें यही कह रही थीं कि वो 1000 बार खुद तकलीफ बर्दाश्त करना पसंद करेंगे मगर उसे तकलीफ में नहीं देख सकते. It seemed like a long time that she knelt there by the beach fire, afraid to move, childishly willing herself to wake from the nightmarish feeling that gripped her. ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत देर तक साहिल की आग के पास घुटनों के बल बैठी रही, हरकत करने से डरती हुई
और बचकाना अंदाज में खुद को उस खौफनाक एहसास से जगाने की कोशिश करती रही जिसने उसे जकड़ रखा था. He took her hand and pulled her to her feet, and they started walking up the beach slowly, not toward the group of people digging clams, but in the other direction, toward the jagged pile of rocks that jutted out into the bay. उसके वालिद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया. फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चलने लगे, उन लोगों की तरफ नहीं जो सेब निकाल रहे थे, बल्कि दूसरी सिमत, नोकीली चट्टानों की तरफ जो समुंदर में निकली हुई थी. She heard a strange voice, her own voice. उसने एक अजनबी आवाज़ सुनी जो दरअसल उसकी अपनी आवाज़ थी. I thought you wanted to talk to me about school, but it isn't that, is it, father? मैंने सोचा था कि आप मुझसे स्कूल के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन बात वो नहीं है ना अब्बू? His fingers tightened around hers. उसकी उंगलियों पर उसके वालिद की गिरफ्त मजबूत हो गई. In a way it is, about school. एक लिहाज से बात स्कूल के बारे में ही है. And then, before the feeling of relief could erase the fear, he went on. और फिर उससे पहले कि सुकून का एहसास उसके खौफ को ख़त्म करता, वो बोलते रहे. I went to see Dr. Morton last week, Minta. I've been seeing him pretty regularly these last few months. Minta, मैं पिछले हफ्ते डॉक्टर मॉर्टन से मिला था. मैं पिछले चंद महीनों से बाकायदगी से उनसे मिल रहा हूँ. She flashed a quick, frightened look up at him. उसने खौफज़दा होकर फ़ौरन उनकी तरफ देखा. You aren't ill? आप बीमार तो नहीं हैं? No. He sighed and it was a heartbreaking sound. नहीं. उन्होंने आह भरी और वो आवाज़ दिल तोड़ देने वाली थी. No, it isn't me. It's your mother. That's why I don't want you to go to Mary Hill this year. नहीं, बात मेरी नहीं, बात तुम्हारी माँ की है. इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस साल मेरी हिल जाओ. But she's feeling so much better, Dad. Except for these headaches once in a while. She's even taking on a little weight. लेकिन अब्बू वो तो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हैं. कभी कभार सर दर्द के अलावा, बल्कि उनका वज़न भी कुछ बढ़ गया है. She broke off and stopped walking, and her hand was steady on his arm. वो खामोश हो गई और चलना रोक दिया, जबकि उसका हाथ मजबूती से अपने वालिद के बाजू पर था. Tell me, she said quietly. मुझे बताएं, उसने आहिस्तगी से कहा. The look was back in his eyes again, but this time Minta scarcely noticed it. She was aware only of his words, the dreadful echoing finality of his words. इसकी आंखों में वही कैफियत दोबारा आ गई, मगर इस बार मिंटा ने इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी. वो सिर्फ उनके अल्फाज सुन रही थी, उन अल्फाज की खौफनाक और आखिरी गूंज. Her mother was going to die. इसकी माँ मरने वाली थी. To die, मरने वाली. Her mother, इसकी माँ. To die, the doctor said. डॉक्टर ने कहा था कि वो मर जाएगी. 3 months, perhaps less. 3 महीने, शायद इससे भी कम. Her mother, who was gay and scatterbrained and more fun than anyone else in the world. इसकी माँ, जो खुश मिजाज, भोली भाली और दुनिया के हर शख्स से ज़्यादा दिलचस्प थी. Her mother, who could be counted on to announce in the spring that she was going to do her Christmas shopping early this year and then left everything until the week before Christmas. इसकी माँ, जिसके बारे में यकीन से कहा जा सकता था कि वो बाहर में ऐलान करेगी कि इस बार क्रिसमस की खरीदारी जल्दी करेगी, मगर फिर सब कुछ क्रिसमस से 1 हफ्ता पहले तक टाल देगी. She was so pretty and caring. वो बहुत खूबसूरत और ख्याल रखने वाली थी. She always had time for things like listening to new records and helping paste pictures in Minta's scrapbook. उसके पास हमेशा वक्त होता था कि नई मौसीकी सुने और मिंटा की स्क्रैपबुक में तस्वीरें चिपकाने में उसकी मदद करे. She wasn't ever sick, except for the headaches and the operation last year, which she had laughingly dismissed as a rest cure. वो कभी बीमार नहीं रहती थी, सवाए कभी कभार के सर दर्द और पिछले साल के ऑपरेशन के, जिसे उसने हंसते हुए सिर्फ आराम का इलाज करार दिया था. I shouldn't have told you. मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था. Her father was speaking in a voice that Minta had never heard from him before. इसके वालिद ऐसी आवाज़ में बात कर रहे थे जो मिंटा ने पहले कभी नहीं सुनी थी. A voice that held loneliness and fear and a sort of angry pain. ऐसी आवाज़ जिसमें तन्हाई, खौफ और एक तरह का गुस्से भरा दुख था. I was afraid I couldn't make you understand why you had to stay home, why you'd have to forget about Mary Hill for this year. मुझे डर था कि मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकूंगा कि तुम्हें घर पर क्यों रहना है और इस साल मेरी हिल को क्यों भूलना पड़ेगा. His eyes begged her to forgive him, and for some reason she wanted to put her arms around him as if she were much older and stronger.
उनकी आंखें इससे मुआफ़ी मांग रही थीं और किसी वजह से मिंटा का दिल चाहा कि वो अपने बाजू उनके गिर्द डाल दे, जैसे वो उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी और मजबूत हो। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स: स्क्विशिंग, धनसते हुए चलना; टाइड, ज्वार समुंदर का पानी; बेंट फिगर्स, झुके हुए लोग; स्मोल्डर्ड, धीमी आग से जलना; स्प्लिंटर्स, लकड़ी के बारीक टुकड़े; ड्रिफ्टवुड, बहकर आने वाली लकड़ी; कोक्स्ड, कोशिश से जलाना, आमादा करना; ब्लेज, शोला आग; कंस्ट्रिक्ट, बंद होना, सिकुड़ना; स्मदरिंग फियर, घुटन वाला खौफ; अपेंडिक्स बर्स्ट, अपेंडिक्स फट जाना; एम्बुलेंस सायरन, एम्बुलेंस का सायरन; सफ़र, तकलीफ उठाना; नाइटमेरिश, खौफनाक; ग्रिप्ड, जकड़ लेना; जैगड, नोकीला; जटेड आउट, बाहर निकला हुआ; रिलीफ, सुकून; इरेस, ख़त्म करना; रेगुलरली, बाकायदगी से; साइड, आह भरना; हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ देने वाला; स्टेडी, मजबूत, पुरसुकून; ड्रेडफुल, खौफनाक; echoing finality, आखिरी और गूंजदार हकीकत; scatterbrained, भूली भाली, गैर मुनज़्ज़म; caring, ख्याल रखने वाली; scrapbook, तस्वीरों और यादगार चीज़ों की किताब; dismissed, नज़रअंदाज करना, मामूली समझना; loneliness, तन्हाई; begged, मुनत करना; forgive, माफ़ करना. Of course you had to tell me, she said steadily. Of course I had to know. यकीनन आपको मुझे बताना था, उसने मजबूत लहजे में कहा, और यकीनन मुझे ये जानना भी ज़रूरी था. And then 3 months, but Dad, that's Christmas. फिर उसने कहा, 3 महीने, लेकिन अब्बू तब तो क्रिसमस आ जाएगी. He took her hand and tucked it under his arm and they started walking again. उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और अपने बाजू के साथ लगा लिया, फिर वो दोबारा चलने लगे. It was like walking through a nightmare. ये ऐसा था जैसे वो किसी खौफनाक ख्वाब में चल रहे हों. The steady squish squish of the wet sand and the little hollows their feet made filling up almost as soon as they passed. गीली रेत की मुसलसल धुंसती हुई आवाज़ और उनके कदमों से बनने वाले छोटे गड्ढे जो उनके गुजरने के फौरन बाद भर जाते थे. He talked quietly, explaining, telling her everything the doctor had said, and Minta listened without tears, without comment. वो आहिस्तगी से बात करते रहे, समझाते रहे, और डॉक्टर की हर बात उसे बताते रहे, जबकि मिंटा बगैर आंसुओं के खामोशी से सुनती रही. She watched his face as though it were the face of a stranger. वो उनके चेहरे को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी अजनबी का चेहरा हो. She thought about 1,000 unrelated things. वो हजारों बेताल्लुक बातों के बारे में सोच रही थी. She remembered all the times they had gone swimming this past summer. उसे याद आया कि गुज़िश्ता गर्मियों में वो कितनी बार तैरने गए थे. Minta and her father loved to swim, but her mother had preferred to curl up on a beach blanket and watch them. Minta और उसके वालिद को तैरना बहुत पसंद था, मगर उसकी माँ साहिल पर चादर बिछाकर आराम से बैठना और उन्हें देखना पसंद करती थी. You have the disposition of a Siamese cat, Minta had accused her mother laughingly. आपकी आदतें बिल्कुल सायामी बिल्ली जैसी हैं, मिंटा ने हंसते हुए अपनी माँ से कहा था. A cushion by the fire in the winter and a cushion in the sun in the summer. सर्दियों में आग के पास एक नरम गुद्दी और गर्मियों में धूप में एक आरामदह जगह. And a bowl of cream nearby, her mother had agreed instantly. और साथ में क्रीम का एक प्याला भी, इसकी माँ ने फौरन हंसते हुए इत्तफाक किया. She was always good-natured about their teasing. वो उनकी छेड़छाड़ पर हमेशा खुश मिजाजी से पेश आती थी. It was like coming back from a long journey when her father stopped talking and they turned back toward the car. जब इसके वालिद ने बात करना बंद की और वो गाड़ी की तरफ वापस मुड़े, तो ऐसा लगा जैसे वो किसी लंबे सफ़र से लूट रहे हों. So that's why I can't let you go away, Midge. इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, Midge. Her father's voice was very low, and he didn't seem to realize that he had called her by the babyish name she had discarded when she started to first grade. इसके वालिद की आवाज़ बहुत धीमी थी और शायद उन्हें एहसास नहीं था कि उन्होंने उसे उस बचपन वाले नाम से पुकारा है जिसे उसने पहली जमात में जाने के बाद छोड़ दिया था. It isn't just your mother I'm thinking about. It's me. I need you. मैं सिर्फ तुम्हारी माँ के बारे में नहीं सोच रहा. मुझे खुद भी तुम्हारी ज़रूरत है. She looked at him quickly and her heart twisted with pity. उसने फौरन उनकी तरफ देखा और उसका दिल हमदर्दी से भर गया. He did need her. He would need her more than ever. उन्हें वाकई उसकी ज़रूरत थी, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा. In the car she sat very close to him. गाड़ी में वो उनके बहुत करीब बैठ गई. We didn't get the clams, she reminded him once, but he only nodded. उसने एक बार उन्हें याद दिलाया, हम सीप तो नहीं ला सके,
मगर उन्होंने सिर्फ सर हिला दिया। Just before they reached home, he reached over and took her hand in a tight, hurting grip. घर पहुंचने से जरा पहले उन्होंने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। We can't tell her, Minta. हम उसे ये बात नहीं बता सकते, Minta. The doctor left it up to me and I said not to tell her. डॉक्टर ने ये फैसला मुझ पर छोड़ दिया था और मैंने कहा कि उसे ना बताया जाए। We have to let her have this last time, this last little time, without that hanging over her. हमें उसे ये आखिरी वक्त, ये थोड़ा सा आखिरी वक्त इस खौफ के बगैर गुजारने देना होगा। We have to go on as if everything were exactly the same. हमें ऐसे जिंदगी गुजारनी होगी जैसे सब कुछ पहले जैसा ही है। She nodded to show that she understood. उसने समझने के अंदाज में सर हिला दिया। After a moment, she spoke past the ache in her throat. कुछ देर बाद उसने गले की तकलीफ के बावजूद बात की। About school, I'll tell her that I decided to wait until next year. स्कूल के बारे में मैं उन्हें बता दूंगी कि मैंने अगले साल तक इंतजार करने का फैसला किया है। It seemed impossible that life could go on exactly as before. ये नामुमकिन लग रहा था कि जिंदगी पहले की तरह चलती रहे। The small private world peopled by the three of them was as snug and warm and happy as though no shadow had touched them. उन तीनों की छोटी सी दुनिया इतनी पुरसुकून, गर्मजोश और खुश थी जैसे किसी गम का साया उन्हें छू भी ना सका हो। They watched television and argued good-naturedly about the programs. वो टेलीविजन देखते और प्रोग्रामों के बारे में खुश मिजाजी से बहस करते थे। Minta's friends came and went and there was the usual round of parties and games. मिंटा के दोस्त आते जाते रहते और मामूल के मुताबिक पार्टियां और खेल जारी रहते। I really must get at my Christmas shopping. She mentioned the day she was wrapping trick-or-treat candy for Halloween. मुझे वाकई अपनी क्रिसमस की खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। उसने उस दिन कहा जब वो हैलोवीन के लिए ट्रिक-और-ट्रीट वाली टॉफियां लपेट रही थी। Difficult words meanings, steadily, मजबूती और सुकून से, tucked, साथ लगा लेना, nightmare, खौफनाक ख्वाब, hollows, छोटे गड्ढे, unrelated, बेताल्लुक, disposition, मिजाज, आदत, Siamese cat, सयामी नस्ल की बिल्ली, instantly, फौरन, good-natured, खुश मिजाज, teasing, छेड़छाड़, discarded, छोड़ देना, twisted with pity, हमदर्दी से भर जाना, grip, मजबूत पकड़, hanging over her, खौफ या परेशानी का साया होना, ache, दर्द, snug, आरामदेह, shadow, साया गम, argued, बहस करना, usual round, मामूल का सिलसिला, wrapping, लपेटना, trick or treat, candy, Halloween पर बांटी जाने वाली टॉफियां। Minta shook her head and sighed gustily. Minta ने सर हिलाया और जोर से आह भरी। Her mother started this I must get at my Christmas shopping routine every spring and followed it up until after Thanksgiving, but she never actually got around to it until 2 or 3 days before Christmas. उसकी माँ हर बहार में मुझे अपनी क्रिसमस की खरीदारी शुरू करनी चाहिए वाला मामूल शुरू कर देती थी और थैंक्सगिविंग के बाद तक उसी बात को जारी रखती थी, मगर हकीकत में खरीदारी क्रिसमस से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ही करती थी। It was amazing that Minta could laugh and say, "Oh you," the way she did year after year. ये हैरत की बात थी कि मिंटा हर साल हंसकर उसी अंदाज में कह देती थी, "ओह, आप भी ना?" It was a knife turning in her heart when her mother straightened up from the gay cellophane-wrapped candies and brushed a stray wisp of taffy-colored hair back from one flushed cheek. जब उसकी माँ रंगीन सेलोफेन में लिपटी हुई टॉफियों के पास से सीधी खड़ी हुई और अपने सुर्ख गाल से शहद जैसे रंग के बालों की एक बिखरी लट पीछे की, तो ये मंजर मिंटा के दिल में छरी चलने जैसा महसूस हुआ। "Don't laugh," she said, pretending to be stern. "You know you're just exactly like me." हंसू मत, उसने मसनूई सख्ती से कहा, "तुम जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो." It was a warming thought. ये एक दिल को सुकून देने वाला ख्याल था। She was like her mother. वो अपनी माँ जैसी थी। Inside, where it really mattered, she was like her mother, even though she had her father's dark eyes and straight black hair, even though she had his build and the firm chin of all the Hollies. अंदर से जहाँ असल अहमियत होती है, वो अपनी माँ जैसी थी। अगरचे उसने अपने वालिद की सियाह आंखें और सीधे काले बाल पाए थे और अगरचे उसकी जिसामत और मजबूत थोड़ी हाले ख़ानदान जैसी थी। She wanted to put her arm around her mother and hug her hard. वो चाहती थी कि अपनी माँ के गिर्द बाजू डालकर उसे ज़ोर से गले लगा ले। Wanted to say, "I hope I am like you. I want to be." वो कहना चाहती थी, मुझे उम्मीद है कि मैं आप जैसी हूँ, मैं वैसी ही बनना चाहती हूँ। But instead, she got up and stretched and wrinkled her nose. लेकिन उसके बजाय वो उठी, अंगड़ाई ली और नाक स्कोड़ ली। "Perish forbid," she said, "that I should be such a scatterbrain." खुदा ना करे, उसने कहा, कि मैं भी इतनी भलकड़ बन जाऊं।
She was rewarded by the flash of a dimple in her mother's cheek. उसे इनाम के तौर पर अपनी माँ के गाल में पड़ने वाले डिम्पल की एक झलक मिली. It seemed to Minta, as week followed week, that the day at the beach had been something out of a nightmare, something that she could push away from her and forget about. जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, मिंटा को लगने लगा कि साहिल वाला दिन किसी डरावने ख्वाब की तरह था, ऐसी चीज जिसे वो खुद से दूर धकेल कर भुला सकती थी. Sometimes she looked at her father, laughing, teasing them, or howling about the month-end bills, and she thought, it didn't happen, it isn't true. कभी कभी वो अपने वालिद को हंसते, छेड़ते या महीने के आखिर के बिलों पर शोर मचाते देखती और सोचती, ये नहीं हुआ था, ये सच नहीं है. And then at night she would lie sleepless in her room, the pretty room that had been reconverted from her nursery. और फिर रात को वो अपने खूबसूरत कमरे में जागती रहती, वो कमरा जो उसकी नर्सरी से दोबारा बनाया गया था. She watched the moonlight drift patterns across the yellow bedspread and the breeze billow the curtains that her mother had made by hand, because that was the only way she could be sure of an absolute match. वो चांदनी को जर्द बेडस्प्रेड पर फैलते नक्श बनाते देखती और हवा को इन पर्दों में लहरें पैदा करते देखती जो उसकी माँ ने अपने हाथों से सुले थे, क्योंकि सिर्फ इसी तरह रंग का बिल्कुल सही मेल मुमकिन था. Yellow is such a difficult color to match, she had explained around a mouthful of pins. पीला रंग मिलाना बहुत मुश्किल होता है, इसकी माँ ने मुंह में पन दबाए हुए समझाया था. And in the dark hours of the night, Minta had known it wasn't a nightmare. It was true. It was true. और रात के अंधेरों में मिंटा जानती थी कि ये कोई डरावना ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी, ये सच था. One windy November day, she hurried home from school and found her mother in the yard raking leaves. नवंबर के एक हवादार दिन वो स्कूल से जल्दी घर आई और अपनी माँ को सहन में पत्ते समेटते हुए पाया. She wore a bright kerchief over her head and she had Minta's old polo coat belted around her. उसने सर पर शोख रंग का रुमाल बांध रखा था और मिंटा का पुराना पोलो कोट कमर पर किस रखा था. She looked young and gay and carefree and her eyes were shining. वो जवान, खुशमिजाज और बेफिक्र लग रही थी और उसकी आंखें चमक रही थी. She waved the rake invitingly. Change your clothes and come help. We'll have a smudge party in the alley. Hello, इसने रेक लहराते हुए कहा. कपड़े बदल लो और आकर मदद करो. हम गली में धुएं वाली पार्टी करेंगे. Minta stopped and leaned on the gate. Minta रुक गई और गेट के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई. She saw with a new awareness that there were dark circles under her mother's eyes and that the flags of color in her cheeks were too bright. उसने एक नई एहसास के साथ देखा कि उसकी माँ की आंखों के नीचे सियाह हल्के थे और उसके गालों की सुर्खी कुछ ज्यादा ही नुमाया थी. But she managed a chuckle. लेकिन फिर भी वो हल्का सा हंसती. I wish you could see yourself, Mom. For 2 cents, I'd get my camera and take a picture of you. काश आप खुद को देख सकती माँ. जरा सी बात पर मैं अभी कैमरा लाकर आपकी तस्वीर खींच लूं. She ran into the house and got her camera, and they took a whole roll of pictures. वो दौड़कर घर के अंदर गई, कैमरा लाई और उन्होंने तस्वीरों की पूरी रोल बना डाली. Good, her mother said complacently. Now we can show them to your father the next time he accuses me of being a Sally sit by the fire. बहुत अच्छा, इसकी माँ ने इत्मीनान से कहा. अब अगली बार जब तुम्हारे वालिद मुझे हर वक्त आराम से बैठे रहने वाली कहेंगे तो हम उन्हें ये तस्वीरें दिखाएंगे. They piled the leaves into a huge damp stack with the help of half a dozen neighborhood children. उन्होंने मोहल्ले के तकरीबन 6 बच्चों की मदद से पत्तों का एक बड़ा गीला ढेर बनाया. It wouldn't burn properly, but gave out clouds of thick, black, wonderfully pungent smoke. वो ठीक तरह जल न सका, मगर इससे गाढ़ा, काला और तेज खुशबू वाला धुआं निकलने लगा. Her mother was tired that night. उस रात उसकी माँ बहुत थकी हुई थी. She lay on the davenport and made out her Christmas card list, while Minta and her father watched the wrestling matches. वो सूफे पर लेडी क्रिसमस कार्डों की फेहरिस्त बना रही थी, जबकि मिंटा और इसके वालिद रेसलिंग के मुकाबले देख रहे थे. It was like 1,000 other such evenings, but in some unaccountable way it was different. ये हजारों दूसरी शामों जैसा था, मगर किसी नाकाबिले बयान अंदाज में मुख्तलिफ भी था. Because it's the last time, Minta told herself. क्योंकि ये आखिरी बार है, Minta ने खुद से कहा. The last time we'll ever rake the leaves and make a bonfire in the alley. आखिरी बार कि हम पत्ते समेटेंगे और गली में आग जलाएंगे. The last time I'll snap a picture of her with her arms around the Kelly kids. आखिरी बार कि मैं उसकी तस्वीर खींचूंगी जब उसके बाजू Kelly बच्चों के गिर्द होंगे. The last time, the last time. आखिरी बार, आखिरी बार.
She got up quickly and went out into the kitchen and made popcorn in the electric popper, bringing a bowl to her mother first, remembering just the way she liked it, salt and not too much butter. वो जल्दी से उठी, किचन में गई और बर्की पॉपर में पॉपकॉर्न बनाए, फिर सबसे पहले एक प्याला अपनी माँ के लिए लाई, बिल्कुल वैसे जैसे उसकी माँ को पसंद थे, नमक के साथ और कम मुखन वाले। अल्फाज और मुहावरों की वजाहत गस्टली, जोर से, शिद्दत के साथ, रूटीन, मामूल, रोज का तरीका, गॉट अराउंड टू इट, आखिरकार किसी काम को कर लेना, सेलोफेन रैप्ड कैंडीज, रंगीन प्लास्टिक में लिपटी हुई टॉफियाँ, विस्प ऑफ हेयर, बालों की बारीक लुट, फ्लश चीक, सुर्ख या गरम गाल, स्टर्न, सख्त मिजाज, वार्मिंग थॉट, दिल को सुकून देने वाला ख्याल, बिल्ड, जिस्मानी साख्त, फर्म चिन, मजबूत ठोड़ी, रिंकल्ड हर नोज, नाक सकोड़ना, नापसंदीदगी जाहिर करना, स्कैटर ब्रेन, भलकड़ इंसान, डिम्पल, गाल का गढ़ा, नाइटमेयर, डरावना ख्वाब, रिकॉन्वर्टेड दोबारा तब्दील किया गया, बिलो, लहराना फूलना, एब्सोल्यूट मैच, बिल्कुल सही मेल, कर्चीफ रूमाल, रेकिंग लीव्स, रेक से पत्ते जमा करना, केयर फ्री, बेफिक्र, स्मज पार्टी, पत्ते जलाकर धुआं करने की तफरीह, डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे सियाह हल्के, कॉम्प्लेसेंटली, इत्मीनान से, सैली सिट बाय द फायर, ऐसा शख्स जो सिर्फ आराम से बैठा रहे, पंजेंट स्मोक, तेज बो वाला धुआं, डेवनपोर्ट, सोफा, बॉनफायर, अलाव, आग का बड़ा ढेर, इलेक्ट्रिक पॉपर पॉपकॉर्न बनाने वाली बर्की मशीन. But that night she wakened in the chilly darkness of her room and began to cry, softly, her head buried in the curve of her arm. लेकिन उस रात वो अपने कमरे की ठंडी तारीकी में जाग उठी और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी. उसका सर उसके बाजू के खम में छुपा हुआ था. At first it helped, loosening the tight bands about her heart, washing away the fear and the loneliness. But when she tried to stop, she found that she couldn't. शुरू में रोना उसके लिए मददगार साबित हुआ, जैसे उसके दिल पर बंधी सख्त गिरहें खुल रही हों और खौफ और तन्हाई धुल रही हो. मगर जब इसने खुद को रोकने की कोशिश की तो वो रुक ना सकी. Great racking sobs shook her until she could no longer smother them against her pillow. शदीद हिचकियाँ और सिसकियाँ उसे हिलाती रहीं, यहाँ तक कि वो उन्हें तकिए में दबाकर छुपा ना सकी. And then the light was on and her mother was there, bending over her, her face concerned, her voice soothing. फिर अचानक बत्ती जल उठी और उसकी माँ उसके ऊपर झुकी हुई थी. उसके चेहरे पर फिक्र थी और आवाज में नरमी. Darling, what is it? Wake up, baby. You're having a bad dream. प्यारे क्या हुआ? जाग जाओ बेटा. तुम कोई बुरा ख्वाब देख रही हो. No, no, it isn't a dream. Minta choked. It's true, it's true. नहीं, नहीं, ये ख्वाब नहीं है. मिंटा ने रुंधी हुई आवाज में कहा. ये सच है, ये हकीकत है. The thin hand kept smoothing back her tumbled hair and her mother went on talking in the tone she had always used to comfort a much smaller Minta. वो दुबला पतला हाथ इसके बिखरे बाल पीछे करता रहा और उसकी माँ इसी लहजे में बात करती रही जिससे वो बचपन में मिंटा को तसल्ली दिया करती थी. She was aware that her father had come to the doorway. इसे एहसास हुआ कि उसके वालिद दरवाजे पर आ खड़े हुए थे. He said nothing, just stood there watching them while Minta's sobs diminished into hiccupy sighs. उन्होंने कुछ ना कहा, बस वहीं खड़े उन्हें देखते रहे जबकि मिंटा की सिसकियाँ आहिस्ता आहिस्ता हिचकियों भरी आहों में बदल गईं. Her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder and gave her a little spank. उसकी माँ ने कंबल उसके कंधे तक खींचा और प्यार से हल्की सी थपकी दी. The idea, gollywogs, at your age, she said reprovingly. ये भी कोई बात है. अरे भाई, इस उम्र में, उसने हल्की नाराजी से कहा. Want me to leave the light on in case your spook comes back? क्या तुम चाहती हो कि मैं बत्ती जलती छोड़ दूं अगर तुम्हारा भूत वापस आ जाए? Minta shook her head, blinking against the tears that crowded against her eyelids, even managing a wobbly smile. Minta ने सर हिलाया, आंखों में भर आने वाले आंसुओं को झपक कर रोकने की कोशिश की और बमुश्किल एक कमजोर सी मुस्कुराहट भी दे दी. She never cried again. उसके बाद वो कभी ना रोई. Not even when the ambulance came a week later to take her mother to the hospital. यहाँ तक कि उस वक्त भी नहीं जब एक हफ्ते बाद एम्बुलेंस उसकी माँ को अस्पताल ले जाने आई. Not even when she was standing beside her mother's high white hospital bed, holding her hand tightly, forcing herself to chatter of inconsequential things. यहाँ तक कि उस वक्त भी नहीं जब वो अपनी माँ के ऊंचे सफ़ेद अस्पताल वाले बिस्तर के पास खड़ी उसका हाथ मजबूती से पकड़े बेमायनी बातें करने की कोशिश कर रही थी.
Be sure that your father takes his vitamin pills, won't you, Minta? He's so careless unless I'm there to keep an eye on him. ध्यान रखना कि तुम्हारे वालिद अपनी विटामिन की गोलियां ले लिया करें, ठीक है मिंटा? मैं ना हूं तो वो बहुत लापरवाह हो जाते हैं. I'll watch him like a beagle, Minta promised lightly. मैं इन पर शिकारी कुत्ते की तरह नजर रखूंगी. मिंटा ने हल्के अंदाज में वादा किया. Now you behave yourself and get out of here in a hurry, you hear? अब आप अच्छी मरीजा बनिए और जल्दी से यहाँ से ठीक होकर वापस आइए. सुना आपने? Not even at the funeral. यहाँ तक के जनाजे में भी नहीं. The friends and relatives came and went, and it was as if she stood on the sidelines watching the Minta who talked with them and answered their questions. दोस्त और रिश्तेदार आते और जाते रहे और उसे यूं महसूस होता रहा जैसे वो एक किनारे खड़ी उस मिंटा को देख रही हो जो उनसे बातें कर रही थी और उनके सवालों के जवाब दे रही थी. As if her heart were encased in a shell that kept it from breaking. गोया उसका दिल एक सख्त खोल में बंद हो जो उसे टूटने से बचा रहा हो. She went to school and came home afterwards to the empty house. वो स्कूल जाती और फिर एक खाली घर में वापस आती. She tried to do the things her mother had done, but even with the help of well-meaning friends and neighbors, it was hard. वो वही काम करने की कोशिश करती जो उसकी माँ किया करती थी, मगर नेक नियत दोस्तों और पड़ोसियों की मदद के बावजूद ये बहुत मुश्किल था. She tried not to hate the people who urged her to cry. वो उन लोगों से नफरत ना करने की कोशिश करती जो उसे रोने का मशवरा देते थे. You'll feel better, dear, her Aunt Grace had insisted, and then had lifted her handkerchief to her eyes and walked away when Minta had only stared at her with chilling indifference. तुम्हें सुकून मिलेगा, प्यारी, उसकी खाला ग्रेस ने जोर देकर कहा, मगर जब मिंटा ने सिर्फ सर्द बेहिस्सी से उन्हें देखा तो वो रुमाल आंखों तक ले जाकर वहां से चली गई. She overheard people talking about her mother. उसने लोगों को अपनी माँ के बारे में बातें करते सुना. She never knew, did she? They asked. उसे कभी मालूम नहीं हुआ है ना? वो पूछते. And always Minta's father answered, no, she never knew. और हमेशा मिंटा के वालिद जवाब देते, नहीं, उसे कभी मालूम नहीं हुआ. Even at the very last, when she was waiting for the ambulance to come, she looked around the bedroom and said, I must get these curtains done up before Christmas. यहाँ तक कि आखिरी वक्त में भी जब वो एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी, उसने कमरे में नजर दौड़ाकर कहा, मुझे क्रिसमस से पहले ये पर्दे तैयार कर लेने चाहिए. Minta knew that her father was worried about her, and she was sorry, but it was as if there were a wall between them, a wall that she was too tired to surmount. Minta जानती थी कि उसके वालिद उसके लिए परेशान है, और उसे इस बात का अफसोस भी था, मगर इन दोनों के दरमियान जैसे एक दीवार खड़ी हो गई थी, ऐसी दीवार जिसे पार करने की हिम्मत इसमें ना रही थी. One night he came to the door of her room where she was studying. One night he came to the door of her room where she was studying. एक रात वो उसके कमरे के दरवाजे पर आए जहां वो पढ़ रही थी. I wonder if you'd like to go through those clothes before your Aunt Grace takes them to the church bazaar, he began haltingly. मैं सोच रहा था कि शायद तुम इन कपड़ों को देख लेना चाहो इससे पहले कि तुम्हारी खाला ग्रेस इन्हें चर्च के बाजार ले जाए, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा. And then when she looked up at him, not understanding, he went on gently. Your mother's clothes. We thought someone might as well get some good out of them. और जब उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने नरमी से कहा, तुम्हारी माँ के कपड़े, हमने सोचा शायद किसी के काम आ जाए. She stood up and closed the book and went past him without another word, but she closed the door behind her when she went into her mother's room. वो उठी, किताब बंद की और बगैर कुछ कहे उनके पास से गुजर गई, मगर जब वो अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुई तो उसने दरवाजा बंद कर लिया. There were some suit boxes by the closet door, and Minta vaguely remembered that the women from the bazaar committee had called several times. अलमारी के पास कुछ बड़े डिब्बे रखे थे और मिंटा को धंधला सा याद आया कि बाजार कमेटी की औरतें कई बार आ चुकी थीं. Her hands felt slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawer and looked down at the stacks of clean handkerchiefs, the stockings in their quilted satin case, the gloves folded into tissue wrappings. जब उसने ड्रेसर की ऊपरी दराज खोली और साफ रुमालों के ढेर, रेशमी गिलाफ में रखे मोजे और टिश्यू पेपर में लिपटे दस्ताने देखे तो उसके हाथ हल्के से कांपने लगे
I can't do it, she told herself. But she got a box and started putting the things into it, trying not to look at them, trying to forget how delighted her mother had been with the pale green slip, trying not to remember. मैं ये नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा, मगर फिर भी उसने एक डब्बा लिया और चीजें उसमें रखना शुरू कर दी, कोशिश करते हुए कि उनकी तरफ ना देखे, ये भूलने की कोशिश करते हुए कि इसकी माँ हल्के सब्ज लिबास पर कितनी खुश हुई थी, याद ना करने की कोशिश करते हुए. She hesitated and almost lifted a soft wool sweater from the pile that was growing in the suit box. एक बार वो रुकी और तकरीबन नरम ऊनी स्वेटर उस ढेर से निकाल लिया जो डब्बे में बढ़ता जा रहा था. She had borrowed it so often that her mother used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. वो उसे इतनी बार पहन चुकी थी कि उसकी माँ मजाक में कहती थी कि जब भी वो उसे वापस मांगती है तो खुद को मुजरिम महसूस करती है. She didn't mean it though. She loved having Minta borrow her things. हालांकि वो हकीकत में ऐसा नहीं सोचती. उसे मिंटा का अपनी चीजें इस्तेमाल करना बहुत पसंद था. मुश्किल अल्फाज और मुहावरों की वजाहत, chilly darkness, ठंडी तारीकी, buried in the curve of her arm, बाजू के खम में चेहरा छपाना, racking sobs, शदीद सिसकियां, smother them, दबा देना, छपाना, soothing voice, तसल्ली देने वाली नरम आवाज, choked, रंधी हुई आवाज में बोलना, tumbled hair, बिखरे हुए बाल, diminished, कम हो जाना, hiccupy sighs, हिचकियों भरी आहीं, reprovingly, मलामत भरे अंदाज में, spook, भूत, डरावनी चीज, wobbly smile, कमजोर या लर्जती मस्कुराहट, inconsequential things, गैर अहम बातें, beagle, शिकारी कुत्ता, funeral, जनाजा, sidelines, किनारे पर रहकर देखना, encased in a shell, खोल में बंद होना, well-meaning, नेक नियत, chilling indifference, सर्द बेहसी, surmount उबूर करना, पार करना, haltingly, हिचकिचाते हुए, church bazaar, church की फलाही market, सिंघार मेज की दराज, stockings, लंबे मोजे, quilted satin case, नरम रेशमी गलाफ, tissue wrappings, बारीक कागज में लिपटी हुई चीजें, hesitated, झझकना, criminal, mujrim. Minta put the sweater with the other things and closed the box firmly. Minta ने स्वेटर को बाकी चीजों के साथ रखा और डब्बे को मजबूती से बंद कर दिया. Now the things in the closet, अब अलमारी में रखी चीजें. Opening the door was almost like feeling her mother in the room beside her. दरवाजा खोलना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसकी माँ कमरे में इसके साथ मौजूद हो. A faint perfume clung to most of her garments. इसके ज्यादातर कपड़ों में हल्की सी खुशबू बसी हुई थी. The housecoat, the woolly robe, the tan polo coat, the scarlet jacket, her new blue wool with the peg-top skirt. घर में पहनने वाला कोट, ओनी लिबास, हल्के भूरे रंग का पोलो कोट, सुर्ख जैकेट और उसकी नई नीली ओनी ड्रेस, peg-top स्कर्ट के साथ. Started folding the things with almost frantic haste, stuffing them into boxes, cramming the lids on, and then starting on another box. Minta ने तकरीबन बेचैनी और जल्दी के साथ चीजें तह करना शुरू कर दी. उन्हें डब्बों में ठूंस दिया, ढक्कन जोर से बंद किया और फिर दूसरे डब्बे की तरफ बढ़ गई. At the very back of the closet were the 2 pieces of matched luggage that had been her mother's last birthday gift from her father. अलमारी के बिल्कुल पीछे 2 मिलते जलते सूटकेस रखे थे जो उसके वालिद ने उसकी माँ को आखिरी सालगिरह पर दिए थे. They were heavy when she tried to move them, too heavy. जब उसने उन्हें हिलाने की कोशिश की तो वो बहुत भारी थे, इंतहाई भारी. She brought them out into the room and put them side by side on her mother's bed. वो उन्हें कमरे में बाहर ले आई और अपनी माँ के बिस्तर पर साथ साथ रख दिया. Her breath caught in her throat when she opened them. जब उसने उन्हें खोला तो उसकी सांस हलक में अटक गई. Dozens and dozens of boxes, all tied with bright red ribbon, the gift tags written out in her mother's careful script.
बहुत से डिब्बे थे, सब चमकदार सुर्ख रबन से बंधे हुए, और तोहफों के टैग्स उसकी माँ की निहायत खूबसूरत तहरीर में लिखे हुए थे. Gaily colored Christmas stickers, sprigs of holly, to Minta from Mother and Dad, to Grace from Mary, to John from Mary, to the Kelly Gremlins from Aunt Mary, to Uncle Art from the Holly family. खूबसूरत क्रिसमस स्टिकर्स, होली की छोटी टहनियाँ, मिंटा को माँ और वालिद की तरफ से, ग्रेस को मेरी की तरफ से, जॉन को मेरी की तरफ से, खेली बच्चों को आंटी मेरी की तरफ से, अंकल आर्ट को हाली खानदान की तरफ से. So you knew, Minta whispered the words. You knew all the time. तो आपको मालूम था. मिंटा ने आहिस्ता से सरगोशी की. आपको शुरू से सब मालूम था. She looked down in surprise as a hot tear dropped on her hand, and she dashed it away almost impatiently. वो हैरान हुई जब एक गर्म आंसू उसके हाथ पर गिरा, और उसने उसे तकरीबन बेसब्री से पूंछ दिया. She picked up another package and read the tag. To Minta from Mother with love. उसने एक और पैकेट उठाया और टैग पढ़ा. मिंटा को माँ की तरफ से, मोहब्बत के साथ. Without opening it, she knew that it was a picture frame, and she remembered the way she had teased her mother to have a good photograph taken. बगैर खोले ही उसे मालूम था कि वो एक तस्वीरी फ्रेम है, और उसे याद आया कि वो अपनी माँ से अच्छा फोटो बनवाने का मजाक करती थी. The only one I have of you looks like a fugitive from a chain gang, she had pointed out. आपकी जो एक तस्वीर मेरे पास है, वो ऐसे लगती है जैसे कोई कैदी भाग गया हो, उसने कहा था. I can't very well go away to school next year with that. मैं अगले साल इस तस्वीर के साथ स्कूल नहीं जा सकती. She put the package back in the suitcase with all the others and carried the cases back into the closet. उसने पैकेट वापस सूटकेस में रखा और बाकी सब के साथ मिलाकर केस वापस अलमारी में रख दिए. Thought, गरीब वालिद, इसने सोचा. She never knew, she could hear him saying. Not even at the last. इसे कभी मालूम नहीं हुआ. वो तसव्वुर में उसके वालिद को कहते हुए सुन रही थी. हत्ता के आखिरी वक्त में भी नहीं. Minta opened the box beside the bed and took out the sweater and the pale green slip. मिंटा ने बिस्तर के पास रखा डब्बा खोला और स्वेटर और हल्के सब्ज रंग का लिबास निकाला. You know perfectly well that you're just exactly like me, she remembered her mother saying. तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो. She brushed the tears away and went down the stairs and out into the cheerless living room. उसने आंसू पोंछे और सीढ़ियां उतरकर उदास से ड्राइंग रूम में आ गई. I'd like to keep these things, Dad, she said in her most matter-of-fact voice, and she showed him the sweater and slip. मैं ये चीज़ें रखना चाहती हूँ, वालिद, उसने बिल्कुल आम लहजे में कहा और उसे स्वेटर और लिबास दिखाया. The slip is a little big, but I'll grow into it. It looks like her, I think. ये लिबास थोड़ा बड़ा है, मगर मैं इसमें आ जाऊंगी. ये मुझे उनकी याद दिलाता है. She went around the room, snapping on the lamps, turning on the television that had been silent for so long. वो कमरे में घूमती रही, लैंप चलाती रही और टीवी ऑन किया जो बहुत अरसे से बंद था. She was aware that his eyes followed her, that he could hardly avoid noticing the tear stains on her cheeks. उसे एहसास था कि उसके वालिद की नज़रें उसके पीछे हैं और वो उसके गालों पर आंसुओं के निशानात देख रहे हैं. I think I'll have an apple, she said. Want one? मैं एक सेब खाऊंगी, उसने कहा. आप भी लेंगे? He nodded. Sure. Bring me one as long as you're making the trip. वो सर हिलाकर बोला, हाँ, एक ले आओ. जब जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ले आना. It was natural. It was almost like old time, except that the blue chair by the fireplace was vacant. ये सब फितरी सा था, तकरीबन पुरानी दिनों जैसा, मगर सिर्फ ये फ़र्क था कि आग के पास वाली नीली कुर्सी खाली थी. She went out into the kitchen hurriedly. वो जल्दी से किचन में चली गई. I'll tell him that I pestered Mother to do her shopping early this year, she told herself as she got the apples from the refrigerator. मैं उसे बताऊंगी कि मैंने माँ को जल्दी खरीदारी करने पर मजबूर किया था, उसने खुद से कहा और फ्रिज से सेब निकाले. I'll tell him that it was my idea about the photographs. She wanted him to believe that she didn't know.
मैं कहूँगी कि फ़ोटो का आइडिया मेरा था। वो चाहती थीं कि वो ये समझे कि उन्हें कुछ मालूम नहीं था। The vitamin pills were pushed back on a shelf. She took them out of the refrigerator and put them on the windowsill where she would be sure to see them in the morning. विटामिन की गोलियां शेल्फ के पीछे धकेली हुई थीं। उसने उन्हें निकाला और खिड़की की दहलीज पर रख दिया ताकि सुबह नजर आएं। When she came back into the living room, she noticed that a light in a Christmas wreath was winking on and off in the Kellys' window across the street. जब वो वापस ड्राइंग रूम में आई तो उसने देखा कि सामने गली में केली के घर की खिड़की में क्रिसमस के हार की रोशनी झपक रही थी। Guess we should start thinking about Christmas, Dad. She tossed him an apple as she spoke, and he caught it deftly. मुझे लगता है हमें क्रिसमस के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, वालिद। इसने बात करते हुए उसे सेब फेंका और वो उसे महारत से पकड़ लिया। She hesitated for just a moment and then walked over and sat down in the blue chair by the fire, as if she belonged there, and looked across at her father and smiled. वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर आहिस्ता से चलकर आग के पास नीली कुर्सी पर बैठ गई, जैसे वहीं उसकी जगह हो। अपने वालिद को देखा और मुस्कुरा दी। मुश्किल अल्फाज की वजाहत उर्दू में। Firmly closed box, मजबूती से बंद डब्बा। Closet, अलमारी। Faint perfume, हल्की खुशबू। Garments, कपड़े। Frantic haste, बहुत ज़्यादा जल्दी और बेचैनी। Matched luggage, एक जैसे सूटकेस। Bending over, झुक कर ऊपर होना। Gift tags, तोहफे के नाम वाले कार्ड। Whispered, आहिस्ता बोलना। Tear dropped, आंसू गिरना। Picture frame, तस्वीर रखने का फ्रेम। Fugitive, भागा हुआ शख्स। Chain gang, कैदियों का गुरूह जो मशक्कत करते हैं। Matter of fact voice, आम और बगैर जज्बात वाला लहजा। Cheerless living room, उदास ड्राइंग रूम। Tear stains, आंसुओं के निशानात। Pestered, तंग करना, मजबूर करना। Windowsill, खिड़की की दहलीज। Vintage, old time feeling, पुरानी यादों जैसा एहसास। Vacant, खाली। Winking light, झपकती हुई